Hello bachcho. Let's read the question. The question says a stone falls from a balloon that is descending at a uniform rate of 12 meter per second. The displacement of the stone from the point of release after 10 seconds is option A 490 meter, option B 510 meter, option C 610 meter, option D 725 meter. अब देखिए फर्स्ट वी लर्न द कॉन्सेप्ट कि हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करेंगे. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस इज, मान लीजिए कोई भी एक एयर बलून है लाइक दिस और ये ऊपर की ओर जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल मान लेते कि ये बलून ऊपर की ओर जा रहा है विथ सम वेलोसिटी u और हम लोग यहाँ पे कोई स्टोन ड्रॉप करते हैं. लाइक ये हम लोग खड़े हैं यहाँ पे एंड वी आर ड्रॉपिंग अ स्टोन हियर. सो देखिए अगर हम लोग इस स्टोन को ड्रॉप करेंगे दिस स्टोन विल एक्वायर अ वेलोसिटी. कौन सा वेलोसिटी एक्वायर करेगा? विच विल बी सेम एज दैट ऑफ द एयर बलून. सो ये जो वेलोसिटी एक्वायर करेगा दैट विल बी u. ऑपोजिट केस देखते हैं. मान लीजिए ये बलून डिसेंड कर रहा होगा. डिसेंड मतलब नीचे की ओर जा रहा होगा ऐसे विथ सम वेलोसिटी मान लेते हैं v. और फिर से हम लोग सेम चीज करते हैं. अगर हम लोग यहां से कोई एक स्टोन या फिर कोई एक बॉल ड्रॉप करते हैं सो इट विल ऑल्सो एक्वायर अ वेलोसिटी विच विल बी इन सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड एज बलून इज ट्रेवलिंग. सो इसका जो वेलोसिटी एक्वायर कर दैट विल बी डाउनवर्ड एंड इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा v के बराबर. इस कॉन्सेप्ट को लगा के हम लोग ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में हमारा क्या कहा जा रहा है? देयर इज अ बलून. ये हमारा बलून है. क्या कहा जा रहा है? द बलून इज डिसेंडिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड. सो ये बलून हमारा नीचे जा रहा है 12 मीटर पर सेकंड से और यहां से कोई एक आदमी या फिर एक स्टोन यहां से ड्रॉप हो रहा है. सो दिस स्टोन विल एक्वायर अ वेलोसिटी और उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? नीचे की ओर 12 मीटर पर सेकंड एंड दिस विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी u. सो ये हो जाएगा इसका इनिशियल वेलोसिटी u. और देखिए टाइम हमें गिवन है ना. टाइम हमारे पास गिवन है 10 सेकंड. सो t इज इक्वल टू 10 सेकंड्स. सो हमें 10 सेकंड्स का बाद क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू कितना होगा वो हमें निकालना है. तो देखिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? वी नो द इक्वेशन ऑफ फॉर्मूला. वी नो द इक्वेशन ऑफ मोशन वाला फॉर्मूला दैट इज s इज इक्वल टू, वी नो द फॉर्मूला दैट s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. अब देखिए बहुतों को लग रहा होगा कि यहाँ पे एक्सेलरेशन कहाँ है. सो वी कैन सी दैट इफ दिस बॉल इज फॉलिंग डाउन देयर मस्ट बी g एक्टिंग डाउनवर्ड्स. सो इसका जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी g विच इज डाउनवर्ड्स. अब देखिए हम लोग कोई भी डायरेक्शन को पॉजिटिव और कोई भी डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं. इन दिस केस आई एम टेकिंग द डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन टू बी नेगेटिव. और देखिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल ऑल्सो बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ये जो स्टोन होगा दैट इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स. सो हम लोग यहाँ पे सब चीजों को पॉजिटिव रख सकते हैं. सो एस मस्ट बी इक्वल टू यू टी. यू हमारे पास क्या है? 12 इंटू टी हमारे पास क्या है? 10 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू होता है 10 ले लेते हैं 10 इंटू टी का स्क्वायर. टी हमारे पास कितना है? 10. सो अगेन इंटू 10 इंटू 10. 10 का स्क्वायर होगा 10 इंटू 10. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. So this will imply that S is equal to 12 into 10 is 120 plus ये देखिए ये 2 1 times and 2 5 times. ये होगा 500 plus 500. So देखिए अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो this will come out to be S is equal to 620 meters. हम लोग देख सकते हैं कि ये 620 मीटर ऑप्शन में है ही नहीं. So this is a common mistake that we can make every time. So देखिए हमारा गलती हुआ कहां होगा. तो देखिए हमने g का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया था. हालांकि क्वेश्चन में कहा नहीं जा रहा कि g का वैल्यू क्या लेना है, बट इफ यू टेक 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो फिर हमारा आंसर सही आ जाएगा. देखिए ऑप्शन के साथ मैच भी हो जाएगा. कैसे? देखिए s इज इक्वल टू होता है ut जो कि हमारे पास 12 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं इंटू टी का स्क्वायर हम लोग 10 इंटू 10 ले लेते हैं. तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा 2 1 एंड 2 5 टाइम्स इज 10. सो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? s इज इक्वल टू 12 इंटू 10 इज 120 और ये हो जाएगा प्लस 9.10 इज 98 इंटू 5. तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? s इज इक्वल टू 120 प्लस 90 इंटू 5 इज 490. तो देखिए यहां से हमें क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट s का वैल्यू 610 मीटर्स. और देखिए ये हमारा ऑप्शन के साथ मैच हो गया विच इज इन, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी. सो ये चीज हमें नहीं लेना है. सो
This answer is coming when we are taking g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो हम लोग कैसे समझ गए कि ये हम लोग गलत कर रहे हैं? बिकॉज ऑप्शंस के साथ मैच नहीं हो रहा था. एंड यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं? दिस इज व्हेन g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So this will be the final answer, and this was present in option C. I hope you have understood the solution well. Thank you and best of luck.